हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्सव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने इंट्रोडक्टरी वीडियो 2 में, जहाँ पे मैं लेके आया हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन। तो हम यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं जो कि हमने कल देखी थी इन माय यस्टरडेज वीडियो। जो इसके पहले का वीडियो था, इसमें मैंने आप लोगों को समझाया है कि चारों के चारों जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम किस तरीके से याद करेंगे, उसकी शॉर्ट मेथड्स मैंने आपको समझाई है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर आप लर्न करके, पढ़ाई करके, अच्छे से समझ के याद करोगे तो वो हमेशा याद रहेगी। पर जो चीज़ें हमने सिर्फ ऐसे ही मगअप कर ली है, वो चीज़ें डेफिनेटली आप लोग भूल जाने वाले हो एज सुन एज जो आपकी एग्ज़ाम या टेस्ट ख़त्म हो। तो मैं यहाँ पे आपको समझ के चीज़ों को याद करने का बोल रहा हूँ, ना कि मगअप करने का बोल रहा हूँ। तो आई होप आपने मेरा पहला वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको समझाया है कि चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ हम किस तरीके से याद करेंगे। और हाँ, मेरा वादा याद है, आपसे भूलना नहीं है आप लोगों को कि मैं रोज़ एक वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ जहाँ पे आप मैथ आसानी से पढ़ सकते हो पूरे 8th स्टैंडर्ड का, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक में। फर्स्ट प्रॉपर्टी डेट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। अब व्हाट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी ऐसा सम जो टेक्स्ट बुक में दिया, सिंपल सम जो भी आपको दिया, उसकी आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी। क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे बीच में प्लस की साइन आएगी। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे बीच में माइनस की साइन आएगी। सिर्फ साइन चेंज होगी बट कॉन्सेप्ट इज सेम। तो चलो आओ एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अब जैसे ये a और b दोनों रैशनल नंबर्स है। और व्हाट इज रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर सच नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन अ p by q फॉर्म। तो हम यहाँ पे इन शॉर्ट के फ्रैक्शंस हो गए, तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन वाले नंबर एक लेने वाले हैं, डेट इज 3/5 प्लस 1/5 विच इज इक्वल्स टू 4/5। तो हमने क्या देखा कि अगर हम कोई दो रैशनल नंबर्स ले, उनका एडिशन करें तो हम आंसर भी रैशनल नंबर्स ही आएगा। तो यस, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इन रैशनल नंबर इज पॉसिबल। अब नेक्स्ट देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में शॉर्टकटली याद करवाया था। नाम कैसे याद रखें? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी देख लेते, a प्लस बी, मतलब a क्वेश्चन पूछेगा b आंसर देगा, फिर b क्वेश्चन पूछेगा और a आंसर देगा। तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। बहुत ईजी है, आसान है। चल, तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। वही एग्जाम्पल ले लेते, 3/5 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/5 प्लस 3/5। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 1 4/5 इक्वल्स टू 4/5। तो हमने क्या देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इन रैशनल नंबर इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आए। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? नाम में से ही हमें पता चलता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी चीज़ को हम एसोसिएट जब करते हैं। तो आइडेंटिटी क्या है, a प्लस b प्लस c, where a and b is associated which is equals to a plus b plus c, where b and c is associated c। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि आप मेरा पहला वीडियो देखिए। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने वहाँ पे आप लोगों को एक ट्रिक सिखाई कि किस ट्रिक से आप लोग ये सभी प्रॉपर्टीज़ के नाम को आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यही एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 + 5 प्लस 2 + 5 प्लस 1 + 5, ये यहाँ पे 3 ले लेते हैं। चलो
2/5 प्लस 3/5 प्लस 1, यहाँ पे ए भी एसोसिएट होगा और दूसरी बार जब हम लेंगे तब बी और सी एसोसिएट होगा। आगे ना, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 2 + 3 = 5, 5/5, तो ब्रैकेट हमारा सोल्व हो गया। ब्रैकेट की बाहर की चीज़ हम ऐसे कैसे लिख देंगे, विच इज इक्वल्स टू 2/5 एज इट इज प्लस 3 + 1 = 4, तो 4/5। अब दोनों चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो ये भी प्रॉपर्टीज पॉसिबल है। तो 5 + 1 = 6/5 इक्वल्स टू 2 + 4 = 6/5। तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इन रैशनल नंबर इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन। चलो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखें तो व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, जो भी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाए उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो चलो, अब ये सब्ट्रैक्शन की है तो आइडेंटिटी क्या होगी, a माइनस बी। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, दैट इज 3/5 - 1/5। तो 3 - 1 = 2/5। तो यस, ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी पॉसिबल है अंडर सब्ट्रैक्शन इन रैशनल नंबर। क्योंकि कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले उसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें आंसर तो रैशनल नंबर ही आने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, विच इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स टू कम्युनिकेट विद समवन मतलब कि a माइनस बी इक्वल्स टू, फिर b क्वेश्चन पूछेगा और a आंसर देगा, राइट। तो a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस a। चलो एग्जाम्पल लेके इसको भी चेक करते कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। चलो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3/5 - 1/5 विच इज इक्वल्स टू 1/5 - 3/5। तो 3 - 1 = 2/5 विच इज इक्वल्स टू, अब 1 - 2 तो क्या हो गया, प्लस माइनस टू सॉल्व द सम, दैट इज 3 - 1 = 2 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि आंसर 2/5 तो आया दोनों केस में, बट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल्स टू प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन इन रैशनल नंबर इज नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेट अस सी दैट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स टू एसोसिएट विद समवन, किसी के साथ एसोसिएट करना। आइडेंटिटी देख लेते हैं, a माइनस बी माइनस सी, जहाँ पे a और b फर्स्ट ग्रुप में होंगे और दूसरी बार a माइनस बी माइनस सी, जहाँ पे दूसरी बार b और c एसोसिएट होंगे। तो चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट इट। 4/7 या ले लेते हैं 5/7 माइनस 2/7 माइनस 1/7। तो पहले a और b एसोसिएट हो गए, फिर दूसरे केस में 5/7 माइनस ब्रैकेट में माइनस 2/7 माइनस 1/7। चलो तो सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ये तो सही है, बट अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इसके आगे दो साइन है। किसके आगे, 2/7 के आगे दो साइन है। तो सबसे पहले हम लोग दो साइन में से एक साइन में चेंज करेंगे, डेट मीन्स 5/7 और ये माइनस माइनस प्लस 2/7। वी हैव कन्वर्टेड द टू साइन इनटू वन साइन,
-1/7 विच इज इक्वल्स टू 5/7 माइनस। अब देखो यहाँ पे 1/7 के आगे सिर्फ एक ही साइन है और 2/7 के आगे एक साइन है, मतलब कि यहाँ पे हमें चेंज करना नहीं है, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, दिस प्लस व्हाट वी गॉट दैट इज टू सॉल्व द सम, दैट मीन्स 3 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। हो गया हमारा काम। चलो तो फिर इसको यहाँ से हम लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 5 + 2 इज 7/7, ब्रैकेट के बाहर -1/7, ऐसे के ऐसे ही रखते हैं। फिर यहाँ पे देखो 3/7 के आगे फिर से 2 साइन हो गए, आप देख पाओगे। माइनस माइनस तो हम लोग उसको एक साइन में चेंज करेंगे, डेट मीन्स 5/7 माइनस माइनस प्लस 3/7। तो 7 - 1 इज 6/7 इक्वल्स टू 5 + 3 8/7 विच इज नॉट इक्वल्स टू। तो हमने क्या देखा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं चीज़ों को, के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन इन रैशनल नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देख ली कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, बट एडिशन में तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज पॉसिबल थी। तो चलो अब हम क्विकली एक टेबल बनाते हैं जहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन सिंगल टेबल, ताकि जब भी आप रिवाइज करो और एग्जाम के टाइम पे पढ़े तो आपको उस टेबल के ऊपर से इजीली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलो तो फिर वो देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टेबल, जहाँ पे मैंने पूरी प्रॉपर्टीज को एक टेबल के फॉर्म में आपके लिए तैयार करके रखा है, ताकि जब भी आप लोग क्विक रिवीजन चाहते हो तब ये टेबल आप लोग देख के क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन और तीनों प्रॉपर्टीज के नाम लिख दिए, उनकी आइडेंटिटीज के साथ मैंने लिखा है, ताकि आप लोग क्विक रिवीजन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है वो एडिशन के अंदर पॉसिबल है, बट जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी ही पॉसिबल है, बाकी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से पूरा टेबल मैंने आपके लिए बना के रखा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब भी आप लोग पढ़ाई करें तो आप लोग इजीली इसको रिकैप कर सको। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आई होप कि आपको ये मज़ा आया होगा और जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे फॉलो कर दीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि जितने भी मेरी नई वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक और बात, जैसे मैंने आपको बोला है कि अब फुल 8th स्टैंडर्ड मैथ के सभी चैप्टर्स के वीडियोस आपको यहाँ पे आसानी से मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।